शांति 22 जुलाई 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक में से दोनों जिस पे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी भेज सकते हैं। इसके अलावा इसी लाइन में आपको ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति वेबसाइट का नाम भी दिखाई दे रहा है। आप इसके द्वारा आप कभी भी सभी वीडियोस जो भी हमारी बनी हुई हैं, इसके अलावा जो भी हमारे नोट्स हैं, वो सब आप जो भी प्रश्न जानना चाहें आप जान सकते हैं। मुरली, शॉर्ट्स और जो भी राजयोगा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे बने हुए हैं, वो आप कभी भी इस पे जाकर के देख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com। बीच में कुछ भी गैप या बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी फाउंडेशन, पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। क्या समझ में आया? पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जोहर भर सकेगा। योग का जोहर है तो वाणी में शक्ति होगी। 1 2 3 स्टेप यहां पर वर्णन किए गए हैं। पहला स्टेप है पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। इन दोनों में से पहले क्या चाहिए? पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। पहले क्या चाहिए दोनों में से? पढ़ाई के प्योरिटी। पढ़ाई का आधार है प्योरिटी। पहले प्योरिटी चाहिए कि पहले पढ़ाई चाहिए? प्योरिटी से ही पढ़ाई। मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है, आधार है पवित्रता। तो दोनों में से पहले क्या चाहिए? पहले पढ़ाई चाहिए या पहले आधार पवित्रता चाहिए? पढ़ाई करेंगे तभी तो पवित्रता आएंगे भाई जी। पढ़ाई करेंगे तो पवित्रता आएगी। फिर बाबा कह रहे हैं फाउंडेशन पहले होता है या फाउंडेशन तो प्योरिटी बता दिया। फाउंडेशन के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्योरिटी। पढ़ाई शुरू ही तब होती है जब पवित्रता को बताया जाता है। सबसे पहले पढ़ाई में क्या बताया जाता है?
बाबा की पढ़ाई का पहला पहला चैप्टर क्या है? आत्मा। पहला पहला चैप्टर है आत्मा। और आत्मा शब्द का मतलब क्या है? पवित्रता। आत्मा शब्द का मतलब है सत्य को जानना। सत्य परमात्मा ने ये बताया कि आप आत्मा हैं। अब यदि कोई अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा और वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आई। एक शब्द में ही परमात्मा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। यदि मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा हूं, फिर मैं कितने भी सालों से मुरली पढ़ रहा हूं, मेरे ऊपर मुरली का प्रभाव नहीं होगा। मैं अपने को देह समझ रहा हूं, मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं और मुरली पढ़ रहा हूं। ये मुरली मेरी बुद्धि, आत्मा की बुद्धि में एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई शांत नहीं होगी उसमें। हाँ, बुद्धि स्वीकार ही नहीं करेगी। जी भाई जी। क्योंकि पहले चैप्टर में ही बाबा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया। इसलिए बाबा ने पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी बताया। और ये लगभग सभी कोई जिद करे अपने धर्म के बाइस्ट के कारण, धर्म के प्रभाव के कारण कि हम आत्मा नहीं मानते, वो उसकी अलग बात है। परंतु आत्मा सभी जानते हैं कि इस शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा है। वो भल परमात्मा समझे, वो भल कुछ और समझे, अपने तरीके से जो लाइट समझे, एनर्जी समझे, कुछ भी समझे, परंतु आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। और आत्मा विस्मृति ही हम सारे संसार की आत्माओं के दुख का कारण है। आत्मा समझने से ही बाबा की पढ़ाई हमारे जीवन में अपना प्रभाव डाल सकती है। प्योरिटी है तो योग का जोहर भर सकेगा, योग का जोहर भर सकेगा। ये योग का जोहर क्या बला होती है? योग की यात्रा, याद की यात्रा, ये योग का जोहर क्या होता है? कहाँ से शब्द ढूंढ कर लाता है बाबा। योग का जोहर क्या होगा? क्लैरिटी, स्पष्टता, ज्ञान की स्पष्टता। ज्ञान की स्पष्टता। जोहर कहा जाता है तलवार की धार को। जोहर कहा जाता है तलवार की धार को। हमारे ज्ञान में धार, ज्ञान हमारा तीखा प्रभाव करने वाला तब बनता है जब हम योग करेंगे। योग में जो जोहर है वो तब भरेगा जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, पवित्र बनेंगे। जितना हम आत्मा समझकर ज्ञान का मंथन करेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में धारणा करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे योग के द्वारा
योग का जोहर, योग का जोहर मतलब हमारा जो योग है वो शक्तिशाली बनता जाएगा। योग का शक्तिशाली बनना माना जीवन में धारण होना, ज्ञान की स्पष्टता आना, ज्ञान शक्तिशाली बनना, जिसके आधार पर हम स्वयं भी अच्छी तरह समझ सकेंगे और दूसरे को भी अच्छी तरह समझा सकेंगे। और जितना जितना योग के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान हमारे जीवन में धारण होता जाएगा, उतना योग का जोहर जो है वो हमारी वाणी में शक्ति देगा। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो ज्ञान युक्त होगा, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, वो हर आत्मा को प्रभावित करेगा, वो हर आत्मा को बाबा से जुड़ने के लिए मजबूर करेगा कि इनकी बात में वो दम है, हमें इनकी बात को मानना चाहिए, इनकी बात के आधार से ही हम आगे बढ़ सकें। तो हमें समझ में आता है कि जो आज का जो हमारी मुरली का जो सार है उसके अंदर हमें मतलब पढ़ाई, योग और योग के द्वारा वाणी में शक्ति, वाणी की शक्ति का मतलब है सेवा, वाणी की शक्ति का मतलब है सेवा। चारों सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, क्योंकि बिना धारणा के योग का जोहर का मतलब है धारणा, और धारणा से ही हम सेवा कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जबकि शुरुआत ज्ञान से ही होती है, परंतु पवित्रता आज बाबा जरूर चाहिए क्योंकि आधार है। ज्ञान की धारणा भी साथ साथ चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं, फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया? ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन, पावन दुनिया में का मालिक कैसे बन सकते? पावन दुनिया स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते। अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वे सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? अंधश्रद्धा का भाव। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, इससे क्या समझ में आता है? सर ये कंबाइंड रूप बोलने का मतलब क्या है बाबा, क्या बता रहे हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे को अटक गई ना बात, इसलिए मैं वापिस आ गया कि विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है, और महालक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो उसमें भी नहीं समझते कि ये कौन है। महालक्ष्मी और लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी नारायण, इनका राज समझो। दो प्रश्न है, इन दो प्रश्नों की गुत्थी सुलझाओ। बाबा ने यहां नहीं बताया, बाबा ने कहा परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। और ये हमने भक्ति मार्ग वालों को समझाने से पहले स्वयं को अच्छी तरह समझाना। तो कौन समझा सकते हैं इसके बारे में? क्या आपको लगता है? जी दोनों को अलग नहीं बता रहे, एक बता रहे हो, अलग अलग सबको मत बता रहे, एक ही बता रहे के हमको पहले विष्णु बनना है, उसके बाद तो लक्ष्मी नारायण बनना है ना, एक ही आत्मा को। ये यहाँ पर ये देखो, और मैं पीछे चल रहा हूं। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी कहा जाता है। लक्ष्मी विष्णुपुरी के साथ क्या कहा है? लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। अब विष्णुपुरी कहाँ होती है? सबसे पहली समस्या ये समाधान करो, फिर आगे वाला समझ में आएगा। विष्णुपुरी का मतलब है संगम युग, ठीक है कि नहीं? विष्णुपुरी का मतलब है संगम युग, विष्णुपुरी का मतलब है स्वर्ग, विष्णुपुरी का मतलब है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब क्या है ना कि इतनी सारी बातों को मिक्स कर देना, सतयुग और संगम का सतयुग और जो सतयुग है, इन दोनों का अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। यही अंतर महालक्ष्मी और विष्णु के बीच की दीवार है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? एक सेकंड वाली अवस्था है, विष्णु की अवस्था केवल 1 सेकंड की। मिक्स जा रहा है। हाँ जी, मेल फीमेल का भेद मिट जा रहा है, यहाँ सिर्फ आत्मा हो रहा है। देखो ना, पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, यहाँ कोमा लग गया है ना? ये स्वर्ग, पावन दुनिया, स्वर्ग, विष्णुपुरी, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो स्वर्ग तो शुरू हो गया, जैसे ही बाबा आए स्वर्ग की जयंती हो गई, वेरी फर्स्ट डे से ही स्वर्ग की जयंती हो गई। परंतु हम कभी स्वर्ग में और कभी नरक में, कभी स्वर्ग में कभी नरक में थे। परंतु जब संपूर्ण जो बन गए, पवित्र जो बन गए, जो ब्रह्मा बाबा का हम एग्जाम्पल सबसे पहला है कि ब्रह्मा बाबा जैसे ही संपूर्ण पवित्र बना और उसने ब्रह्मा तो विष्णु व श्री कृष्ण बनते ही विष्णुपुरी संगम युग पर शुरू हो गई। विष्णुपुरी संगम युग पर होती है
जो लक्ष्मी नारायण का जो राज्य होता है वहां विष्णुपुरी नहीं होती, क्योंकि कोमा लगा के इस बात को समझा दिया। यदि हम इस कोमे को हटा देते हैं, यदि हम इस कोमे को हटा देते हैं तो विष्णुपुरी हो जाता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये जो एक कोमा है ये समझने वाली बात है। कोमे से हम अलग हो गए, जैसे रोको, ये अवस्था की बात है भाई जी। इसके हाँ, अंदर हाँ, वो या पहले मैं कोमे का मतलब प्रभावित कर दूं कि वो रोको, कोमा मत जाने दो। ये कौमा का मतलब आ रहा है भाई जी, स्त्री हो या पुरुष हो, तुम आत्मा हो, कमांड रूप एक ही हो, आत्मा हो। और यदि रोको मत के बाद कोमा लगाया जाए तो उसका मतलब होता है उसको जाने दो, रोको मत जाने दो। और यदि पहले कोमा लगा दिया रोको मत जाने दो तो ये कोमा बिल्कुल एकदम अर्थ बदल देता है। यही कोमा यहाँ लगा है। यदि यहाँ पर विष्णुपुरी के बाद कोमा ना लगाया होता और लक्ष्मी नारायण लिख देते तो ये हो जाता कि विष्णुपुरी मतलब जहां लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो यहाँ स्वर्ग का मतलब है जो जो संपूर्ण होते जाते हैं वो विष्णुपुरी में जाते हैं। विष्णुपुरी में जो संपूर्ण, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पवित्र बना तो उसने विष्णु के रूप में, और विष्णु का मतलब श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अब वो कहेंगे कि वो कलयुग में कैसे जन्म लेगा, तो ये हमें समझ में आता है कि वो जिस दुनिया में रहता है, वो जिस वातावरण में रहता है, उसके पेरेंट्स ने उनके लिए वो स्वर्ग का ही वातावरण बना रखा है, जहां पर उनको किसी भी प्रकार की नर्क की कोई भी बात की फीलिंग नहीं आएगी। परंतु है संगम युग, है संगम युग। संगम युग का मतलब यही है कि वहां नर्क है, जिसे बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब कुछ कुछ पतित दुनिया रहती है। क्योंकि कुछ कुछ कौन सी पतित दुनिया रहती है? जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके संपर्क में वो लोग, क्योंकि सारी दुनिया के संपर्क में तो नहीं आएंगे, वो जिन लोगों के संपर्क में आएंगे, थोड़े से लोगों के संपर्क में आएंगे, वो पतित होंगे। क्योंकि उनके लिए तो वही है, बाकी जो दुनिया में कोई भी कहीं रहता है उससे क्या मतलब है। इसलिए बाबा ने उस मुरली में ये जिक्र किया, थोड़े पतित होते हैं जो उन लोगों के संपर्क में आते हैं इतनी दुनिया में। बाकी दुनिया तो पड़ी है, उससे हमारा क्या मतलब। हमारी दुनिया अपनी है, उनकी दुनिया अपनी है। तो हमने विष्णुपुरी समझ लेना है, सतयुग की, संगम युग की, सतयुग संगम युग का स्वर्ग, या इसको बाबा ने वैकुंठ शब्द कहा एक मुरली में, कि श्री कृष्ण जहाँ जन्म लेते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है और सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। और आगे आने के बाद बहुत सारी मुरलियों में फिर कंफ्यूजन कर दिया बाबा ने कि सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है। तो सतयुग कौन सा वैकुंठ होता है ये वहां डिफरेंशिएट नहीं किया। तो फिर समझ लेते हैं सतयुग माना वैकुंठ। वैकुंठ जो है केवल संगम युगी दुनिया, जिसमें वो पवित्र दुनिया, संगम युगी वो स्वर्ग जहां श्री कृष्ण रहता है। और जब सतयुग शुरू हो जाता है वहां श्री कृष्ण नहीं होता, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। कोमा के बाद तो वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु, हाँ जी, भगवान पार्टी तो विष्णु पार्टी, मतलब विष्णु पार्टी कहेंगे, विष्णु पार्टी नहीं कहेंगे। वो संगम युग पर, ये आगे अगली लाइन में ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको,
फुल स्टॉप कर दिया, पूर्ण विराम कर दिया, और उसके बाद विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, नहीं कि विष्णु का मतलब है कि वो लक्ष्मी हो सकता है, वो नारायण भी हो सकता है, बाकी ये नहीं कि दोनों चिपक जाते। कंबाइंड चित्र का मतलब है कि जो विष्णु बनेगा वो लक्ष्मी भी बन सकता है, वो नारायण भी बन सकता है। कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? समझाया जाता है कि जो पवित्र बनते हैं, विष्णु बनते हैं, या तो वो लक्ष्मी बनेंगे या वो नारायण बनेंगे। आगे फिर दोबारा दिया, फुल स्टॉप, एक बात समझा दी, ये बात खत्म कर दी। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। अब उन्होंने अलग से विष्णु को बना दिया, चार भुजा वाला। अब वो ये नहीं समझ सकते कि ये विष्णु कौन है। भी नारायण समझ में आ गया लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी समझ में आ गई कि नारायण की पत्नी है, परंतु जब उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का ही चित्र बना रखा है, चार भुजा वाले के सामने वो पूजा कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये वो नहीं समझ सकते। पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है चार भुजा वाला। इसलिए बाबा ने अलग मुरली में हमें समझाया कि चार भुजा वाला यदि पिता है तो बच्चे भी फिर चार भुजा वाले होने चाहिए। उसी के साथ फिर जोड़ दिया है, महालक्ष्मी की पूजा करते, क्वेश्चन पूछ करके छोड़ा है कि समझ नहीं सकते, ये समझाना है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है, क्योंकि महालक्ष्मी को भी चार हाथ दे दिए हैं, लक्ष्मी को दो हाथ देते हैं, नारायण को दो हाथ देते हैं, विष्णु को चार हाथ देते हैं, महालक्ष्मी को भी चार हाथ देते हैं। ये नहीं समझते कि ये महालक्ष्मी कौन है। फिर लक्ष्मी को महालक्ष्मी तो नहीं कहेंगे ना, नारायण को विष्णु तो नहीं कहेंगे ना, परंतु महालक्ष्मी भी विष्णु की तरह संगम पर ही है। हर नारी जो महालक्ष्मी बनेगी वो नारायण या लक्ष्मी बनेगी। इस प्रकार से चार हाथ दिखाना, ये समझाना सामान्य बात नहीं है। लक्ष्मी अलग है, नारायण अलग है, ये दोनों का संगम पर विष्णु और महालक्ष्मी रूप दिया है। उनको क्यों ऐसा लगा कि स्त्री है वो तो महालक्ष्मी बनेगी, वो क्यों नारायण बनेगी? उनकी बुद्धि में था कि नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है। अब ये जो महालक्ष्मी वाला चैप्टर है और विष्णु वाला चैप्टर है, ये संगम पर है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति धारणा करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है, कोई कोई की बुद्धि में रहता है क्या रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। एकदम बात को बदल दिया, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वे सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। परमात्मा को समझते हैं कि मैं जो पाप कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, परमात्मा को सब मालूम है। परमात्मा कहते मैं क्या जानूंगा और क्यों जानूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मालूम करने की। भाई मैं एक एक आत्मा के बारे में जानता फिरूं कि उसने चोरी किया, उसने झूठ बोला है, उसने पाप किया, उसने भ्रष्टाचार किया, मैं ये क्यों जानता फिरूं? भाई मुझे क्या जरूरत है जानने की? मैं क्यों जानता फिरूं? सीधा सा प्रश्न खड़ा कर दिया, क्यों नहीं?
मैं क्या करूंगा जान करके? मैंने कोई रजिस्टर बना रखा है जिसके ऊपर सारा दिन मैं लिखता रहूं। सोचो, सारी दुनिया के बारे में लिखता रहे कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। फिर लोग इसी भावना के आधार पर सारी दुनिया भटक गई कि भगवान जो है वो सबका हिसाब किताब न्याय करता है, तो वो सबका हिसाब किताब रखता होगा। तो उन्होंने उसके लिए धर्मराज चित्रगुप्त एक नया ऑफिस बनाकर खड़ा कर दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता रहता है, हवाई जहाज में जाए, गाड़ी में जाए, कहीं जाए, उसके ऑफिस उसका साथ ही होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दुनिया वालों की तरह परमात्मा के लिए भी एक ऑफिस क्रिएट कर दिया और उसे किसी आकाश की दुनिया में खड़ा कर दिया कि ये धर्मराजपुरी है, ये यमपुरी है और ये स्वर्ग है। वो कहीं ऊपर खड़े हो गए कि कहीं ना कहीं स्वर्ग होगा जहां हमको जाना। तो बाबा कहते ये अंधश्रद्धा का भाव, अंधविश्वास है ये कि भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानता है तभी तो न्याय करता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं, सीधे एक ही लाइन में गर्दन काट दी, जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानता है। बाबा आपके दिल में क्या चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है जानने की? ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, मुझे जानने की क्या जरूरत है? आपने उसे डंडा मार दिया है, वो आपको डंडा मार देगा। आपने उसे प्यार कर दिया है, वो आपको प्यार कर देगा। मुझे सोचने की क्या जरूरत है? आप उसके बारे में गंदा सोच रहे हो, वो आपके बारे में गंदा सोच लेगा। मतलब उसने जो आप करोगे, जिसके प्रति जो करोगे वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। जो दोगे वो आपको मिलेगा। इसके बारे में मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मैं क्यों जो है ना बेकार में अपना दिमाग खराब करता रहूं? उनको मिलता है, इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। तुम आत्माओं का आपस में अपना जो संबंध है, जो भी कार्मिक अकाउंट आप बना रहे हो वो आप बराबर करोगे। मेरे को सोचने की जरूरत क्या है? वो ड्रामा में नियम बना हुआ है, वो ड्रामा में लॉ है और उसी लॉ के अनुसार सब कुछ चलना है, सब कुछ चलना है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, पर तो बाबा कहते हम ये धंधा ही नहीं करते। जानी जानन हार अक्षर भी रॉन्ग है। भक्ति मार्ग का शब्द जो जानी जानन हार है वो अक्षर ही रॉन्ग है। परमात्मा जानी जानन हार नहीं है, परमात्मा जानी जानन हार नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। परमात्मा जानी जानन हार नहीं है। ये बात सारी दुनिया के लिए, भक्तों के लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ। तुम बाप को बुलाते हो आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ।
क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी हैं और इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। इस जन्म के भी हैं और इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतारे? विकर्मों का बोझा कैसे उतारे? पढ़ाई तो बहुत आसान है। अब जो हमने विकर्म कर रखे हैं कितने जन्मों से, उनका बोझा कैसे उतारे, उसका प्रयास करना चाहिए। ऐसे बहुत है, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिस सर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लगे, तब किसको तीर भी लग सकता है, लग सकेगा। पहले पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जोहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप हैं ना। अभी जो पाप करते हैं वे तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु, गाया जाता है सतगुरु के निंदक। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का, बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं, योग पाई का भी नहीं। शौक रखते हैं दूसरों को पावन बनाए, भाषण करे, समझाए, परंतु खुद में योग पाई का भी नहीं। इससे फायदा क्या? बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं कि हे पतित पावन आओ। सब चाहते भी हैं कि हम पावन बने। तो बात है ही याद से पावन बनने की। बनने के लिए, पावन बनने के लिए ही पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है? अब ये बातें भक्तों को कैसे समझाएं? प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। मैक्सिमम जो धर्म वाले हैं, मॉडर्न धर्म वाले, वो प्रार्थना पर जोर देते हैं। प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। परंतु बाबा कहते प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान वो कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वे तो अव्यक्त है, वे तो अशरीरी है। अव्यक्त माना अशरीरी है। ये सब है अंधश्रद्धा। उन्होंने लिख दिया पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पैरों के बिना चलता है, कानों के बिना सुनता है, और पग बिनु चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ के अनेक प्रकार के काम कर लेता है। हाथ नहीं है, कान नहीं है, और ये सब क्या है? अंधश्रद्धा। ये है अंधश्रद्धा। तो ये अंधश्रद्धा को कैसे खत्म करें? जब बाबा की ये सच्चाई समझ में आए, तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं, ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं। ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। पाप ने कहा, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कितना याद करते हो। कैसे पता लगेगा हम कितना याद करते हैं? हमारे उतने विकर्म विनाश होने चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं, मेरे बने हो तो पाप कोई पाप नहीं करो। मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं। हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। तो पढ़ाई, हाँ जी, हाँ जी, उनको आत्मा समझने में भी फेल होते हैं ना, बाबा बता रहे। हाँ, पढ़ाई समझ में नहीं आती ना। कितना हिसाब किताब फिर से दिखा रहे आपको। बाप को याद करो। याद में ही बहुत फेल हो जाते होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगैर हमारा है ही कौन? ये भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद
करते हैं व नहीं, ये भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं, बस ऐसे ही कह देते। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे विश्व के मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। ऊंच पद पा ना सके, याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके। याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके, फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं, कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वे तो अभी कुछ है नहीं, वे तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें जोहर भरें, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है। तो झट, हाँ जी, बाबा ये बता रहे हैं कि खुद नहीं समझा दूसरों को नहीं समझा सकता। जो खुद ही नहीं समझा तो दूसरों को खाली बात करने से नहीं चलेगा, तो स्वरूप बन के समझाना पड़ेगा। बाबा बता रहे, क्योंकि जो समझेगा समझेगा ना। जब तक वो जोहर, बात यह है कि पहले तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेगा कौन, आत्मा समझेगा। पवित्रता नहीं है तो उसे समझ में कुछ आएगा ही नहीं। अपने आप को आत्मा समझकर हम ये मुरली पढ़ या सुन नहीं रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ सकता। सुनते हुए हाँ अच्छा है, परंतु हम उसे अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं कर रहे, हम उसे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, परंतु जीवन में तो तब आएगा ना जब हम निर्णय करेंगे कि हमने इसे जीवन में लेना है। भाई वो सामने वाला भी अच्छा है बोल के ही सुनेगा, पर उसके अंदर भी जोर नहीं भरेगा, वो समझाने वाले में भी जोर नहीं होगा। अब समझाने वाले में जोहर नहीं है, वो समझाने वाले तक बात है। और आगे वाली आत्मा का पार्ट अच्छा है तो वो समझ जाएगी, वो उसके पार्ट पर है, उसने क्या समझना है क्या नहीं समझना। परंतु आपका जोहर नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। परंतु बाबा जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी जिन जिन आत्माओं का कल्याण होना है वो उतना भाषण करके उनको समझा देंगे, उनको वो अपने आप ही ले लेंगे, समझ जाएंगे उन्होंने समझना है तो। परंतु ये उसकी अपनी कोई योग्यता नहीं है कि उसने समझा दिया। अब मैं यहाँ मुरली पढ़ने के निमित्त हूँ, मैं मुरली पढ़ रहा हूँ। अब इसमें कोई मतलब नहीं है कि मेरे को समझ में आ गया है। मतलब इसमें से किसी भी आत्मा को अपनी योग्यता के अनुसार समझ में आ जाना है। इसलिए बाबा ने कहा ये कोई सेवा नहीं है, ये मुरली आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ये आपका भाग्य है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो ध्यान से सुन रहे हैं, उनका भाग्य है, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मतलब ये नहीं है कि मैंने मुरली पढ़ी है तो मेरे को तो मैं तो मास्टर हो गया हूं, ऐसा नहीं हो गया। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से लेती है। ये ज्ञान बाबा का है, बाबा के ज्ञान को किसने कितना उठाना है। तभी तो बाबा कहते कि दीदियों से भी आगे, बहनों से भी भाई आगे निकल जाते, नए नए बहुत आगे निकल सकते। मेन बात सारी तो है ज्ञान समझ में आने की। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाएगा वैसे वैसे वो
धारणा में मजबूत होता जाएगा। अब किसने धारणा में मजबूत होना है, किसने नहीं होना है, ये उस आत्मा का पार्ट है, ये उस आत्मा का पार्ट है। ठीक है कि नहीं? दीदी दीदी रह जाएगी, और जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो प्राइमरी स्कूल का टीचर रह जाता है, उससे पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है। टीचर तो एक ही था। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है कि जो करेगा सो पाएगा। निकल सतो प्रधान आत्मा, यहां से देखो, जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है, तब आपकी वाणी में ताकत आती है, तो झट तीर लग जाता है। दादियां हैं, जैसे पवित्र बन गई, बस उन्होंने एक लाइन बोली और एक लाइन में इतनी ताकत थी कि सामने वाला बदल गया। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो, देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही ये है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है, ये तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, पुरानी दुनिया पुरानी देह है। ये सब खलास होना है, ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं, शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे, भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो, सेवा करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से भस्म होंगे। जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हैं, वो किससे खत्म होंगे? याद के बल से खत्म होंगे। ठीक है क्या? यहां भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ती है, बहुत सजाएं भोगनी पड़ती है। विकर्म करते हैं तो फिर सजाएं तो भोगनी पड़ेंगी ना। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर ना चल, बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है, भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तक तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मरते। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि भी बहुत खबरदारी चाहिए, दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता है, होता जाता है।
ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े गंदे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वे है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बना बनाया है। क्यों क्यों चक्र में लाया है? क्यों लाया ही क्यों? चक्र में तो आते ही रहेंगे। ये तो अनादि ड्रामा है। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं। मुख्य का भी कोई भी मुख्य कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। कितनी क्लियर लाइन बाबा कह रहे हैं। किसी को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा तो जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठ कर जाने, इससे फायदा ही क्या? क्या फायदा होगा कि बाबा जाने? ना बाबा को फायदा होना है ना हमें फायदा होना है। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जोहर भर न सके। ये ज्ञान तलवार है। ये ज्ञान तलवार है। उसमें ये बल का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो विकर्म, पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं क्या करने के लिए? नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे, अच्छे बच्चे जो सेंटर संभालते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वो जोहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं पहले याद से पवित्र बनना है। फिर है क्या? पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं। बाकी बाबा
देखते कुछ भी नहीं। खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। वे भी ड्रामा में नून है। शरीर बिगड़ बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा वो शरीर है, तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे आर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ये लाइन समझ में आई है? बाबा कहते हैं मुझे आर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। ऐसा कहने पर क्या कहते हैं, फिर वो समझते हैं बाबा तो जानते नहीं कि हम विकार में जाते हैं। बाबा को तो पता ही नहीं है कि हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं माने, क्योंकि वो भगवान ही नहीं जिसको पता ही नहीं। मैं विकार में जाता हूं उसे पता ही नहीं, फिर वो क्या का भगवान है। ऐसे भी बहुत है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का, रास्ता बताने, साक्षी हो देखता हूं। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है व सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे, तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो, बात मत पूछो। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भम भोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही पूर्णा चाहिए, यही पूर्णा रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गवाना है। जो लायक ही नहीं बनते, नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं। कोई मानेंगे नहीं कि तुम ढिंढोरा पीटो, भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान आ गया। इससे कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। तुमको क्या मिली है? रोशनी मिली है। ये तुम जानते हो, बाकियों को नहीं। हर एक आत्मा अपने बारे में जान सकती है, वो दूसरों के बारे में नहीं। तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करो। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है,
ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन कभी पात्र को देखकर देना है। पात्र को देखकर देना है। वरदान पुराने संस्कारों को का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव। सच्चे मर जीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। नाम रूप समाप्त हो जाता है। तो शक्ल खत्म हो गई, नाम भी खत्म हो गया, रूप भी खत्म हो गया। ऐसे आप बच्चे जब मर जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार, किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ। इनका वर्णन भी नहीं करो। इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म भोग के बारे में आप करते रहो जी, क्या करूं, मेरा कर्म भोग है, मेरा कर्म भोग है, कर्म भोग है, मेरे पास ये मुसीबत, मेरे कर्मों का फल, मेरे कर्मों का फल, और मैं दुखी हो रहा हूं। इसको छोड़ो, कर्म योग की स्थिति में आ जाओ। बाबा की याद में आप कर्म करते चलो। कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो, करते रहो। कर्म भोग की स्थिति का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो, क्योंकि जैसा हम बुद्धि में मनन चिंतन करेंगे वो हमारे ऊपर आएगा। हम चाहें तो उसी बात से दुख की फीलिंग करें, हम चाहें तो उसी बात से सुख की फीलिंग भी ले। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता, करने वाले राज्य कारोबारी अलग अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो ये साकार कर्म इंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भैया जी। ओम शांति।